अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है शोएब रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश आ करें। ये दोनों मेरे को बहुत तंग करते, घर नहीं जाने दे रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में टीपू सुल्तान वाह, तपसी अल्लाह पता नहीं क्या लगा, उड़ैया अल्लाह क्या लिखा है, उपैदी तो नाम होगा ना ये। हाँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वो गर्ल है जिसकी हमने पहले भी वीडियो देखी है, बीटेक वो वाली यार, मोमो। गोलगप्पे। हाँ, नहीं। गोलगप्पे थे। हाँ, पानीपुरी। हाँ वही। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी पास करते थे। यू आर अ गर्ल, यू आर नॉट मेड फॉर इट। 15 दिन बाद एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे पापा को पता चला, तुम तो यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आई थी, व्हाट इज दिस। जो लोग मुझे कंपेयर करते हैं अदर डिग्रीज के नाम से, जो स्टार्टअप्स हैं जैसे MBA चाय वाला भी हैं, एक दिन जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम है तापसी उपाध्याय और जैसे ही आप सभी को मालूम है कि मैं आजकल बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जा रही हूँ, तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा चुलबुली थी और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी जो परवरिश थी वो एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे एक लड़की और एक लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाता है। मैं जब 9th क्लास में थी तब से ही मैंने बुलेट राइड करना स्टार्ट कर दिया था। सोसाइटी में मैं देखती थी कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी पास करते थे। यू आर अ गर्ल, यू आर नॉट मेड फॉर इट। तो उस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आई नेवर फेस्ड फ्रॉम माय फैमिली। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट किया कि आप ये भी कर सकती हो और आप वो भी कर सकती हो। मैं आ गई दिल्ली पढ़ने के लिए IITM जनकपुरी में। अभी मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं वहाँ परस्यू कर रही हूँ। उसी के साथ साथ मैंने ये छोटा सा स्टार्टअप बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए और इस सोसाइटी में हेल्दी ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कराने के लिए इसको एक लॉन्च दिया। 5 से 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन साइंस पे स्टडी करना और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना, मेडिटेशन, योगा, इस तरफ मेरा रुझान थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि घर में तो हम स्विच कर सकते हैं हेल्दी ऑप्शन पे, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी आर अवे फ्रॉम होम। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, बीइंग अ गर्ल, अगर आप कोई भी जॉब प्रोफेशन में हैं या स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो ये थी कि आप घर के खाने के अलावा जब किसी दूसरे खाने को खाने के बारे में सोचते हैं बाहर, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द हेल्दी फूड एंड हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, अ वेरी फ्यू और नो ऑप्शंस अवेलेबल। तो यही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की और इसकी वजह से मुझे 2 बार फूड पॉइजन भी हुआ। आई ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया, बहुत सारी सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया और देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी, दिस ग्रोइंग इंडिया इज़ फेसिंग टुडे, और उस पे काम भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग उनको सॉल्व करने के लिए। बट वन थिंग दैट आई कुड इंसिस्ट ऑन वाज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड। तो इस तरह से मेरी स्टार्ट हो जाती है बीटेक पानीपुरी वाली की जर्नी, जहाँ पे मैंने पानीपुरी को स्टार्ट करने से पहले 6 to 7 मंथ्स की एक रिसर्च दी, मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। उसके बाद आती है बीटेक पानीपुरी वाली की ये छोटी सी कार्ड जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तब मैंने ये स्टार्ट किया तो उसके 15 दिन बाद एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे पापा को पता चला। मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। इसकी 6 मंथ्स की रिसर्च, उसको लॉन्च देना, स्ट्रीट पर उतर जाना, वो तब तक का सारा प्रोसीजर एकदम अंडर द रैप्स था, बिल्कुल सीक्रेट। जैसे ही मेरे पापा को पता चला तो वो दिल्ली आ गए और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि तुम तो यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आई थी, व्हाट इज दिस। उनको एनी हाउ आई कन्विंस्ड और मैंने समझाया कि पापा जी आप ही ने तो सिखाया है ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और बचपन से तो आप यही बोलते थे कि
जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो, तो वही तो मैं कर रही हूँ। आप ही की बातें सिखाई हुई मैं अब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप एक छोटा सा स्टार्टअप भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ जब भी कोई जॉब या स्टार्टअप करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो यही कहूँगी, जो मेरे स्टार्टअप को छोटा बताते हैं या सोचते हैं या आपके किसी भी आइडिया को छोटा बताते हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप बस स्टार्ट तो करिए, बड़ा तो आपकी मेहनत और आपकी लगन इसको बना देगी। और जैसे मैं आजकल अपनी वीडियोस डालती हूँ और उसमें देखती हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं। उस टाइम पे कुछ कमेंट्स होते हैं जो लोग मुझे कंपेयर करते हैं अदर डिग्रीज के नाम से जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे MBA चाय वाला भी हैं। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ टू समबडी, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोच के किया था कि मैं ऑप्शंस अवेलेबल कर पाऊँ, बस किस तरह से इसको करूँ। तो 3rd ईयर बीटेक के स्टूडेंट होने के साथ साथ किया था, तो नाम दे दिया, दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, कि ठीक है एक बूस्ट मिलेगा इसको। और दूसरा कमेंट जो बहुत ज़्यादा ही प्रिवेलिंग है वो है कि अगर तुम्हें ये करना ही था तो बीटेक क्यों किया। तो बीटेक करने का और इसका ऑफ कोर्स कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन वी इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। जिस तरह के कमेंट्स मुझे आते हैं एंड ऑफ कोर्स बाकी लड़कियों को भी ये फेस करना पड़ता होगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, सोसाइटी का काम है कहना, आपको क्रिटिसाइज करने वालों के साथ साथ एनकरेजमेंट करने वाले भी लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो आप अपना ज़्यादा ध्यान उन लोगों पर लगाइए कि आपको मोटिवेट कौन कर रहा है, आपको कौन एनकरेज कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स या सोसाइटी में दोस्त पॉजिटिव पीपल। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना आसान नहीं होता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और जो करना है लाइफ में बस एक स्टार्ट तो करके देखिए। लोग तो आपको पीछे से ज्वाइन करने के लिए तरसेंगे। एक दिन जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे। मैं ये कहूँगी कि जैसा अन्न वैसा मन, यही सोच के मैंने स्टार्ट दिया है। तो सोच लीजिए कि आपको क्या खाना है और क्या बनना है। जनाब ये थी बीटेक पानीपुरी वाली। अच्छा, इन्होंने पानीपुरी से स्टार्ट किया ना? इनकी एक वीडियो हम कर चुके हैं पहले। अच्छा, शायद आप थे नहीं था। तो इनकी अर्निंग पर मंथ 16-17 लाख रुपए बता रहा था कुछ इंडियन कमेंट के जरिए से। अच्छा, इनके 16-17 आउटलेट खुल चुके हैं। वाह, यानी कि इनकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं इस नाम से। सबसे पहले तो बीटेक पानीपुरी वाली एक वायरल वर्ड हो गया। आपको कभी भी कोई स्टार्टअप करना हो, सबसे पहले तो कहते हैं, जैसे इन्होंने एक चीज़ कही कि पानीपुरी सब बेच रहे हैं, मैं भी पानीपुरी बेचूं। नहीं, दुनिया में कहते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। पानीपुरी सबको मिल रही है, कोई प्रॉब्लम ढूंढो। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कहते हैं लोगों का कोई, आप मिसाल के तौर पे गूगल मैप कैसे बना। गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो किसी शादी में गया, कहीं वाइफ के साथ जा रहा था, तो वो नहीं, इनकी वाइफ पहले चली गई थी किसी इवेंट पे, तो इससे रास्ता नहीं मिला, तो ये बड़ी देर से पहुंचा, तो इनकी बेगम नाराज़ हो गई। फिर ये सर पकड़ के बैठ गया गूगल का CEO सुंदर पिचाई। फिर इन्होंने गूगल मैप ढूंढा कि यार गूगल मैप होना चाहिए जिससे बंदे को रास्ता गाइड हो। यानी प्रॉब्लम, उसका हल ढूंढो, पैसा आपके पास खुद चल के आएगा। इसने प्रॉब्लम ढूंढी कि किस तरीके से, मतलब मैं कि हाइजेनिक पानीपुरी हूँ, यानी जिस तरीके से दुनिया बेच रही है ऐसे ना हो, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी, प्रॉब्लम का हल ढूंढा, तो आज इतनी वायरल हो गई। कहते हैं बिजनेस आपने वैसे भी करना है, लेकिन प्रॉब्लम तो समझो पहले, किसी की भी मसला समझो। मिसाल के तौर पर इस वक्त कराची का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का। अगर हाई लेवल पे कोई करता है इस तरह का काम कि बिजली बनाता है, बिजली बेचता है, गैस का मसला है, या मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कोई चीज़ निकालता है बंदा जिससे गर्मी का तोड़ हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सबसे पहले आप अपने आसपास के एरिया में प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसका हल ढूंढो। आपके आसपास ये चीज़ बिकती है या नहीं बिकती, लोग उधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, क्या मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपके इलाके वाले दूर से मंगवाते हैं, दूर एक एक बंदा लेने जाता है, तो आप वहाँ से बल्क में उठा के आप अपने इलाके में लोगों के साथ सेटिंग कर ले। पहले से मिसालें दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। लोगों का वक्त बचाएं
लोगों की प्रॉब्लम को समझें, उसको सॉल्व करें। आप करोड़पति हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, किसी को देख के वो बिजनेस शुरू ना करो। तो बहरहाल नकल के लिए भी वो कहते हैं ना कि अकल की ज़रूरत होती है। तो ये लड़की होते हुए इन्होंने बड़ा मतलब है कि स्टैंड लिया, काम किया, और घर वालों को वो पता ही नहीं था। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत ही मतलब है कि एक कर्ज की बात है, और माशरे में तंज तो मिलता ही मिलता है, खासतौर पर वो तो लड़कियों हर को। कोई, बल्कि अपने घर लेकिन से बड़ा स्टार्ट दिल खुश होता होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान इनटू इंडिया का, कि इंडिया के अंदर ना इतना ये जो महिलाएं या जो फीमेल्स हैं इनको जो है ना खुली इजाज़त दी गई है कि हाँ। भाई जाके आप अपना बिजनेस देखिए, भी करें, इजाज़त पढ़े सबको लिखे। है। इजाज़त तो आपको सबसे पहले अपने आप में इतनी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि मैं कर सकती हूँ। कर कराची सकती में हूँ। इजाज़त नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है माशरे में कि यार ये बाहर जाएगी, ये कमाएगी। हाँ, लोग जो हैं वो हर घर में नहीं है, तो हर घर में भेड़िए है। हैं, वो इस तरह से देखते हैं। देखिए, हर घर में इजाज़त अपना ये क्राइटेरिया बोला में जाता है। सुधारना है ना इंसान को। ये बोला जाता है। हर घर में इजाज़त नहीं भी है, तो हर घर में है भी सही, कईयों में है भी सही, लेकिन अपने आप को देखना है कि मैं लड़की हो या लड़का हो, मैं कर क्या सकता हूँ, कर क्या मैं कर भी सकती सकता हूँ हूँ या या नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, अगर आपको बहुत- मौका मिले, हम्म, आपको कोई 2-3 लाख रुपए भेजे हम्म। हमारे सब्सक्राइबर, तो आप क्या उनसे ठिया लगाएंगे? ठिया नहीं, कोई और बिजनेस बता दें, मिसाल में मजाक कर रहा हूँ। मैंने तो वैसे दूसरी चीज़ें सोची थी, क्या? किया विया का तो नहीं सोचा था, क्योंकि इसके लिए लेकिन तो फिर सपोर्ट फिर अभी मैंने एक बड़ी लंबी तकरीर कर दी, छोटी सी, बड़ी बड़ी बात कर दी। सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढो, अगर कामयाब Problem होना है। मैंने ढूंढ ली। क्या क्या? बताओ। सस्ता खाना खिलाना है मजदूरों को, बताए क्या किया जाए। सस्ता अब मैं बताऊं। हाँ, मैंने ये चीज़ बड़ी अरसे से सोच के रखी है, मैंने लेकिन जूस वो का सोचा था। नहीं जूस क्योंकि गर्मी गरीब बहुत की है। पहुंच से दूर है। मैंने ये सोचा था कि हमारे यहाँ मजदूर लोग जो है ना बहुत महंगा खाना खाते हैं। बहुत इनकी- महंगा। आपने उसकी जफ़र अब्बास की एक वीडियो भी देखी होगी कि कुरंगी से बंदा चल के आता है, बैंक का गार्ड है, वो रात में जाता ही नहीं है कि यार मैं जा रहा हूँ तब 60 रुपये लग रहे हैं, आ रहा हूँ तब 60 रुपये लग रहे हाँ, हैं। हाँ, 120 तो ये मेरे सीधे सीधे चले गए, और मेरी तनख्वाह क्या है 18 से 20 हज़ार रुपये। और हाँ, इतनी कई महंगाई गार्ड है। मैंने देखा है कि सड़कों पे मतलब है कि जो हमारे दस्तरखान लगते हैं वो खाते हैं, हाँ। कई गार्ड खाते हैं। तो इसी पे जो है ना मैं बैठा हुआ था, क्योंकि भाई का थोड़ा सा ताल्लुक पकवान से है, जो मेरा छोटा भाई है, तो उसने मुझे बताया कि हलीम पे लागत कम होती है। अच्छा। अगर आप 2 तंदूर की रोटी रख के 10 का 15 रुपए का भी हलीम बस डालेंगे मैंने ना, भी यही सोचा है कि तो आपको गरीबों को अच्छी रोटी मिल जाएगी कम पैसों में खाना 30-40 खिलाया रुपए जाए। में, जो है नहीं ओवरऑल पूरे कराची में। बिल्कुल। हलीम हमने अपनी हलीम आवाम को बिकता है, खराब जब कर दिया। हलीम बिकता है बिल्कुल। लेकिन ये है कि अक्सर मैंने एक चीज़ नोट भी की है कि डेली बेसिस पे लोग हलीम नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। खाते हैं, कराची में नहीं, बहुत नहीं, हलीम बिकता है। नहीं, वैसे कराची बिकता है, में ओवरऑल हाँ। बिकता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे मगर मैं सत्तर तो के अंदर ये डेली गरीबों बेसिस पे को- बिकता है, बिकता होगा, डेली बेसिस पे यहाँ पे भी बिकता है। लेकिन हर बंदा डेली नहीं खाता। हाँ, है। ये वो यही कह रहे हैं कि हर बंदा शुक्र- डेली नहीं खा सकता। शुक्र है समझ- शुक्र है समझा नहीं समझ पा में आ रहे गई। थे। लेकिन यार सस्ता तो जब मैंने मिलेगा, भी यही सोचा हुआ है कि सस्ता जब मिलेगा सब आपने खाएंगे। क्या सोचा है? मैंने भी यही सोचा था कि कोई चीज़ ऐसी लगाई जाए, और गरीब जो है ना, जैसे मिडिल क्लास होते हैं, उससे भी थोड़े से नीचे होते हैं, तो उनको सस्ता दिया जाए ताकि वो खा सके खाना पेट भर के। क्योंकि हम तो खाना खा के सो जाते हैं, वो लोग बेचारे भूखे रह जाते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। 10-15 रुपए में उनको मतलब इतना खाना मिल जाए कि वो खा के एक सो जाए। मरतबा एक किसी से एक ही मुलाकात हुई थी मेरी, एक ही मुलाकात हुई थी किसी बंदे से, साथ उसका नंबर सेव था इत्तेफाक से, सालों बाद उसका अचानक मैसेज आ गया, बोला यार मैं घर पे गया हूँ तो घर में कुछ पका नहीं है, हम्म, तो मेरे मतलब आप अगर कुछ कर सकते हैं। तो एक ही मुलाकात हुई थी, स्टेट एजेंसी वाला था, ऑफिस दिखाने के लिए। अच्छा। तो मैंने बोला यार मुझे वो रियल लगा कि वाकई परेशानी में होगा। उसकी वजह ये है कि जब सफ़ेद पोश जो बंदा होता है ना, हाँ। वो अपने दोस्तों से मांगते हुए भी शर्माता है। तो बिल्कुल। उसके पास एक नंबर था मेरा कि एक ही बंदा एक दफ़ा मिला है, साल पहले 2 साल पहले, दोबारा पता नहीं मुलाकात हो या ना हो, शर्म के मारे इस बंदे से मांगो, नहीं भी दे तो मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँगा। हाँ, हमारे यहाँ ये बड़ा बोला यार, फिर मैंने बोला अच्छा मैं देखता हूँ, तो मुझे बोला जल्दी करते हैं, कुछ भी नहीं खाया बच्चों ने। ऐसी सूरत है। कल परसों एक खातून के मैसेज आए, वो भी मतलब है कि इस मेरे तरीके से पास बहुत इतना सारे आ जाए, लोग- मैं सबकी इतने मदद लोग करूं। मतलब है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बहुत बहुत हालात लोग बिगड़ परेशान हैं, इतने बहुत लोग परेशान हैं। मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे सामने से कोई गुजरता है, मेरे पास होते हैं तो मैं 10-20 रुपए उनको लाजमी देती हूँ। कभी भी मैं उनको अपने सामने से खाली हाथ नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ मेरे पास इतना, क्यों मेरे नहीं पास देता इतना हूँ? हो। ये भिखारी जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, हाँ, इनको नहीं देना चाहिए। कोई चीज़ अगर वो कहते हैं ना कि हमें कुछ खिला दे, हम भूखे, मैं कहती हूँ खा लो। तो उस दिन मैं वहाँ से कहीं से गुजर रही थी, तो उसने बोला कि एक आंटी सी थी, बूढ़ी सी, तो उन्होंने बोला बेटा मुझे मेरी मदद कर दो। मैंने कहा उस टाइम मेरे पास वाकई में नहीं थे ना, तो मैंने कहा अम्मा मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास 100-200 रुपये पड़े थे शायद, मैं कहीं से आ रही थी फुप्पो वगैरह कैसे ना।
तो वो कहने लगी मुझे भूख लग रही। मैंने कहा अच्छा आपको भूख लग रही ना, आप वहाँ चले मैं आपको खिलवा देती हूँ। तो वो जानने वाले थे क्योंकि फुप्पो के रोड से ही आ रही थी, तो मुझे वो जानते थे, तो मैंने कहा आप इनको खाना दे दें। फिर मैं फुप्पो के घर दोबारा गई, वहाँ से पैसे लगे, फिर मैंने उनको दिए। मैंने बोला नहीं हाथ में पैसे मेरे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब उनको भूख लग रही थी। मैंने कहा नहीं यार अच्छा मना नहीं कर सकती, भूख ये तो भी भूख बड़ा है। जो है ना क्या कहते हैं उसको लम्हा फिक्रिया है कि हम जितने पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मैंने होटल्स पे देखा है कि जाके भाई उधर होटल वाले ना एक पम्फलेट लगाया हुआ है कि यहाँ जो है ना 1200 मेरे को कोई 200 रुपये में हम रोटी जो है ना एक मजदूर को देते हैं। 50 200 रुपये सदर में मैंने पढ़ा अभी कल परसों। अच्छा। तो हम 12 बंदों को खिलाएंगे तो इसमें इतना आपको पैकेज मिलेगा, ये भी गलत है। मैं कहता हूँ आप जो है ना कोई इस तरीके के कारखाने बनाओ, रोजगार लाओ बजाय पैसे देने के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर एक शख्स के पास फ़र्ज़ करो मेरा एक सिस्टम है, उसमें मेरे पास फ़र्ज़ करो 10 से 15,000, 10 से 12,000 या 5,000 या 8,000 बनते हैं, तो मैं उसमें कारखाना कैसे लगाऊँ? आप मुझे बताएं। क्या मैं समझा नहीं दोबारा से। एक शख्स की मंथली इनकम के हिसाब से उसका डोनेशन बनता है। मतलब मैंने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है कि जैसे मैंने इनकम में से निकालता हूँ, यानी कि इनकम है तो उसमें से 5,000 निकल आए, महीने के 6,000 निकल आए। अब उसमें मैं कारखाना लगाऊँ, मैं क्या करूँ? मैंने क्या कहा, जो ऊपर के लोग हैं भाई जिनके आम पास बंदा पैसा क्या है, करे? जिनके ऊपर पास के तो पैसा चंद है। लोग हैं फ़र्ज़ करें, लेकिन मैं मतलब यही है कि हर तरह से किसी भी तरीके से अगर किसी की मदद हो सकती है, जेन्युइन बंदा ढूंढना भी मुश्किल है। मेरी एक चीज़ और भी हाँ, नोटिस हाँ की यार बहुत धोखा है कसम बहुत से। धोखा है, हम genuine- इतने अमीर नहीं जितने अमीर मांगने वाले हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। यार 10-10, 20 इतने रुपए बांटती अमीर हो। है कसम खुदा की। एक हमारे एरियाज बटे होते हैं, एरिया वीडियो कहाँ की जी। कहाँ पहुँच गई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक गौतम गंभीर को जानते हैं, हाँ उन्होंने भी अपना एक सिस्टम खोला हुआ है, 1 रुपये में खाना खिलाता है प्लेट पूरी। यार मैं भी खिलाना तो हमारे चाहती हूँ, ये मेरे पास जहांगीर भी बस तो था, पैसे आ जाए, थोड़े बहुत भी फिक्सेड पैसे वाला। आएंगे ना मैं शुरू हाँ। कर दूंगी। जब तक के लिए